हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और परसेंटेज मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशंस और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में होता है। इस क्लास में हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इसकी जो पीडीएफ होगी, आज की क्लास का जो लेक्चर पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्लास के एंड में भी आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो परसेंटेज, तो परसेंटेज के अंदर आप देखोगे तो नाम यूज़ होता है इसके अंदर परसेंट। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो परसेंट है वो अपना मीनिंग खुद में ही डिफाइन करके देता है। कैसे? जैसे कि पहला वर्ड है इन्होंने पर। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि प्रति 100। इंग्लिश में हम कह सकते हैं पर 100। ठीक है, तो यानी कि कोई भी चीज़ जो कि उसके अंदर 100 की क्या वैल्यू है, 100 में अपनी क्या वैल्यू रखती है। तो एग्जाम्पल के अंदर, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि 8% को समझाने का देखते हैं। तो 8% को हम लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे 8% को? तो 8 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। कैसे समझें इसको कि जो 8 है, यानी कि जो ये 8 है, ये 100 में अपनी क्या वैल्यू रखता है, यानी इस 100 में इस 8 की वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू रखता है, क्या वैल्यू रखता है। तो इसको हम इजीली इसी से समझ सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर और भी कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ इसका बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो बेसिक के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कि हम किसी भी परसेंटेज को, जैसे कि परसेंट है, परसेंटेज जो है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल में देखें तो वैसे हम इसी 8 को ले लेते हैं, जैसे कि 8% है। तो 8% आपको कहीं पर भी ये वाला सिंबल अगर दिखाई दे, यानी ये वाला जो परसेंट का सिंबल अगर आपको दिखाई दे, तो बिना सोचे समझे समझ लेना कि हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 100 से। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये सिंबल मिल जाए ना, तो आप डायरेक्ट क्या करो कि हाँ, इसको डिवाइड में क्या कर दो, 100 कर दो। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/100। आप चाहें तो इसको कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 पे जाएगा और ये 2 और 5, 2/25। एक और एग्जाम्पल से कर सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 10% का। तो हमारे पास क्या सिंबल आ गया, परसेंट। तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/10। यानी कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो उसको 100 से भाग करना होता है, उसे 100 से डिवाइड करना होता है। तो इसका सेकंड में क्या यूज़ हो सकता है, तो इसका सेकंड अब उल्टा कैसे, कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंट में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से देख सकते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, 1/2। आपको पता है 1/2 इज अ फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, तो अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आपने डिवाइड किया 100 को, तो यहाँ पे सिंपली ये फ्रैक्शन में है, तो सिंपली जब आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी हो और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली आप उसको क्या करें, 100 से, लेकिन विद परसेंटेज सिंबल के साथ में। तो ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, 1/5 का। समझ लीजिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू है, कन्वर्ट परसेंट में करना है, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, 100, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो 100 के साथ में आपको सिंपली क्या करना है, परसेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 20%। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है विद 100। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं जो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। आप याद रख लें। करने को तो आप ऐसे सॉल्व करके भी उसको किया जा सकता है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको याद हो, बट ऐसा है कि वो बार बार यूज़ होती हैं, तो उनको टिप्स पर याद रखना ना ज़्यादा ईजी रहता है और ज़्यादा बेटर भी रहेगा। इसी क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। तो वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ना कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं, कुछ परसेंटेज लिखे हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए और याद कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि 1/1 इज़ अ फ्रैक्शन वैल्यू है, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, 100%। कैसे लिखा हमने, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। हमने अभी देखा कि जब आपको फ्रैक्शन गिवन हो तो आपको सिंपली उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई विद परसेंटेज। तो इसका आंसर आ गया 100%। दूसरा जैसे कि 1/2 है, तो 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं। कैसे लिखा, इसको सिंपली हमने क्या किया, 100% से मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व करने पे 50 आया। सिमिलरली 1/3 को आप यूज़ कर सकते हैं, 33 1/3, और इसको हम पॉइंट के अंदर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, 33.33%। तो ये जो है आपको मैं स्टार लगा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी पॉइंट वैल्यू और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एग्जाम में, अगर आप देखोगे तो। 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 2/3%, और इसको हम पॉइंट में भी लिखते हैं 16.66%। 1/7 को 14 2/7%। 1/8 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 12 1/2, और इसे पॉइंट में भी याद रखना, 12.5%। इसी तरीके से 1/9 11 1/9%, 1/10 इज 10%, 1/11 को 9 1/11%,
12 1/12 को 8 1/3%, 1/13 को 7 9/13%। इसी तरीके से आप कंटिन्यू कहाँ तक चलेंगे 1/20 तक। तो 1/14 कितना हो गया 7 1/7%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 1/15 को 6 2/3%, 1/16 को 6 1/4 और इसको हम बेसिकली 6.25 भी लिखते हैं। 1/17 को 5 15/17%, 1/18 को 5 5/9%, 1/19 को 5 15/19%। इसी तरीके से 1/20 इज 5%, ये भी बहुत ही यूज़ होता है। एंड 1/25% जो कि 4% याद रखना होता है। तो ये वाली वैल्यूज़ कैसे कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, बट एक बार आप देख लीजिए। 3/8 37 1/2%, यानी कि 37.5 भी बोल सकते हैं। 4/7 57 1/7%। तो ये दो जो है वो यूज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनको कैसे आई हैं ये वैल्यूज़, तो पहली बात तो आपको वैसे पता ही है कि हम 100 से इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ ही जाएंगी। लेकिन इनको और भी तरीके से किया जा सकता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी जी। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज में इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को। ऑलरेडी पहले हम देख चुके हैं कि फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीपल करना होगा किसे 100% के साथ में। लेकिन अभी हम इसके कुछ ऐसे टाइप भी देखने वाले हैं परसेंटेज फ्रैक्शंस के, जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हर बार हमें सिंपल तरीके से सॉल्व करना मतलब हो कोई ज़रूरी तो नहीं है। काफ़ी बार टफ सिचुएशन भी आ जाती है जिसके अंदर हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसको हम अगर मल्टीपल करेंगे तो उससे टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जिससे हम फ्रैक्शन को मतलब डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट फ्रैक्शंस को भी हम क्या कर सकते हैं, परसेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप फर्स्ट में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करना है, तो एग्जाम्पल मैं यूज़ कर रही हूँ जैसे 4/5 का एग्जाम्पल। तो अब यहाँ से आप देखो कि ये जो 5 है, ऊपर जो 4 है, ये 4 कितना मतलब यहाँ से क्या है, एक कम है, यानी नीचे वाले से जब ऊपर वाला एक कम हो। सिचुएशन में यही है कि जब डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर कम हो एक, डिनोमिनेटर से कम हो एक, तब हमें क्या करना होता है। तो देखो सबसे फर्स्टली आपको समझने की ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जो ये 5 है ऊपर मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं 5 का मल्टीपल हूँ उससे एक कम हो, कैसे अब आपको इजी समझ में आएगा। जैसे कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि 5 का 1 मल्टीपल है और उसमें से एक कम है एंड डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करने पे तो आंसर यही आएगा ना। हाँ जी। तो अब आपको क्या करना है, इनको सेपरेट आउट कर सकते हो इजीली। तो इजीली आप सेपरेट आउट करोगे तो कैसे होगा, 5 × 1 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, माइनस में 1/5। तो 5 to 5 कैंसिल आउट, 1 बच गया। और यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास 1/5, लेकिन हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में हमें पता है क्या करना होता है, उस चीज़ को 100% के साथ में मल्टीपल करना होता है। अब सिंपली क्या काम करना है आपको, इन दोनों को सेपरेट आउट, यानी कि पहले आप इस 100 को इसके साथ मल्टीपल करा देंगे इस तरीके से, एंड फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करा देंगे। तो आपको ईजिली पता है कि ये आपका क्या गया 100%, माइनस में इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे कितना गया 20%। तो इनमें से 120 कितना हो गया 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 80% आया है, ये आपके पास फाइनल आंसर आया है किस चीज़ का, 4/5 का। 4/5 का फाइनल आंसर आ गया 80%। अगर आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ये इतना ही मिले, तो इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि 24 अपॉन में इसका 5 यूज़ कर सकते हैं। 24 को इसके से क्वेश्चन में देखो कि है तो ये एक मल्टीपल, 5 के मल्टीपल से एक कम है, 5 के मल्टीपल से एक कम है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो पहली चीज़ ये कितने पे मल्टीपल है, 5 पे मल्टीपल है, यानी कि 5 लिख सकते हैं, उसमें से एक कम है, डिवाइडेड बाय 5। तो क्यों ना आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, उसमें से माइनस कर दिया, एक कम है, तो 1/5। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो आपको इसको सिंपली 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसको जब करेंगे कितना हो जाएगा 500 मल्टीपल, इसका परसेंट हो गया, माइनस में इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 20%। तो इसके अंदर से आप 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 480% इज़ द आंसर। ठीक है। इसी तरीके से इसका आप कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया हो जैसे कि 31/8, तो इसका जो आंसर है वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो बिल्कुल इसी मेथड से करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा हाई हो सके। अब हम बात करते हैं इसी के टाइप नंबर 2 की। पहले में हमने देखा कि अगर वो एक कम हो, लेकिन दूसरे में हम क्या देखेंगे कि अगर वो एक ज़्यादा हो तो क्या होगा। जैसे कि 17/4 हम यूज़ करते हैं। 17/4 में आपको क्या देखेंगे, क्या कि ये जो है वो 16 से एक ज़्यादा है, लेकिन 16 तो 4 का मल्टीपल है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है कि 4 का मल्टीपल है, माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा 1। 16 + 1 कितना हो गया 17, नीचे तो आपको 4 है ही। इसको आप सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 to 4 कैंसिल आउट, सिंपल क्या बच गया आपके पास 1, और इसके नीचे वाला क्या बच गया 1/4। एंड सिंपली अब आप इसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको डायरेक्टली मल्टीपल कर देंगे। तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 400%।
इसी तरीके से इसको आपने जब सॉल्व करना होगा, यानी कि 1/4 को 100 से जब सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 25। यस, तो 400 प्लस 25 कितना हो जाएगा 425%। तो इसी तरीके से सिमिलरली जो नेक्स्ट आप इसका आंसर आप देंगे 73/8। ठीक है, इसका आप निकालने की कोशिश कीजिएगा और डायरेक्टली आपको तो पता ही होगा किसका मल्टीपल है। ये पहली बात तो ये कि कितने पे मल्टीपल जा रहा है, यस 9 पे मल्टीपल जा रहा है, प्लस 1 करना है यानी कि 1/8। तो इसका आप इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर सॉल्व करके आप इजीली इसका क्या निकाल सकते हैं आंसर। तो कितना आएगा 900% एंड प्लस में 1/8 इंटू में 100% जो हमने याद किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 12.5%। तो फाइनल आंसर इज 912.5%। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसी वीडियो में हमने क्या देखा है अभी, टाइप फर्स्ट देखा है एंड टाइप नंबर सेकंड देखा है। टाइप फर्स्ट में क्या हुआ, जब किसी भी मल्टीपल क्या हो एक कम हो तो कैसे सॉल्व करना होता है, और अगर किसी का टाइप सेकंड में हमने देखा कि अगर वो प्लस का 1 हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम टाइप थर्ड में देखेंगे। देखिए अब क्या होगा इसके अंदर, इसमें क्या होगा कि जैसे कि 3/7 हमने ले लिया, तो अब ये ना तो प्लस का 1 है, बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई -1 है, तो बिल्कुल भी नहीं है, सीधा दे दिया 3/7। तो इसको कैसे, देखो पहला तो आपको पता है, पहला स्टेप तो यही होगा कि आप इसको सिंपली क्या करेंगे 100 से मल्टीपल करो और इसको आप क्या कर दो सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो जो भी आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक और मेथड यूज़ करना है इसके अंदर, और वो मेथड क्या है कि आपको यहाँ पे गिवन है 3/7, लेकिन आपने एक चीज़ याद की होगी कि 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू जो थी उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट आउट करके आंसर क्या लिखा था 14 2/7%। येस एंड नो, ऑफकोर्स येस। लेकिन अब इसने क्या दिया है 3/7, क्यों ना ये इसी का 3 टाइम्स दिया गया है, येस एंड नो, ऑफकोर्स येस। तो क्यों ना हम इसी चीज़ की जो वैल्यू है इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं, यानी कि 3/7 निकालने के लिए आप इस चीज़ का 3 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपको 1 टाइम का पता है इसकी वैल्यू तो उसको आप 3 टाइम करें। अब 3 टाइम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 3 को इसके साथ मल्टीपल कराओ। पहला काम आपको करना है 3 को इसके साथ आपको मल्टीपल कराना है। तो कितना हो जाएगा 3 4 12, 3 1 3 एंड 4 42 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप इस वाले 3 को इसके साथ में जो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, जो रिमाइंडर के बचता है उसको लिखते हैं, बिल्कुल इसके साथ में आपको क्या करना है मल्टीपल और कराना है। तो 3 2 कितना हो गया 6, और नीचे हमेशा सेम रखना है, कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट 7 ही लिखें एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा ही मिले, मतलब ये तो मैंने आपको एक सिंपल वे यूज़ करा दिया जिसके अंदर आपके पास ये वाली जो है न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से छोटी दे दी। लेकिन काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। जैसे कि 11/19 9 का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी। तो 11/9 के अंदर तो सबसे पहला तो ये है कि मल्टीपल से तो ये 2 ज़्यादा है, यही बात है ना, 2 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ना टाइप फर्स्ट यूज़ होगा ना टाइप सेकंड यूज़ होगा, टाइप नंबर थर्ड ही यूज़ होगा। तो कैसा यूज़ किया था मैंने आपको बोला था, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1/9 की जब हमने परसेंटेज वैल्यू निकाली थी तो क्या आया था हमारे पास 1/9 का, तो 11 1/9%। यस ऑफकोर्स, लेकिन अभी आपको कितना टाइम्स गिवन है 11 टाइम्स गिवन है, तो यानी कि इसका हमें क्या करना है 11 टाइम करना है। तो ऑफकोर्स उसको भी हमें क्या करना होगा 11 से मल्टीपल कराना होगा। और मल्टीपल कराने की मैंने आपको बता दी है स्टेप्स, पहले आपको इसके साथ मल्टीपल कराएंगे, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीपल कराएंगे। कैसे, 11 को 11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 11 बाय नीचे हमेशा कांस्टेंट परसेंट। लेकिन ये आपके पास फाइनल आंसर नहीं है, इसको फाइनल आंसर कहना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर जो है, इस केस में आप देखो तो न्यूमरेटर जो है वो इज ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है इसको करना। तो हमेशा ऊपर क्या होना चाहिए, छोटी वैल्यू होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए, तो ऑलवेज न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी आंसर करेक्ट होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का क्या स्टेप होगा, तो देखो अब इसको एक साइड के लिए एक बार छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, सिंपली इस चीज़ को ना, ये वाली जो थिंग है इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा रफली में बता देती हूँ। जैसे कि 9 को अब आप क्या कर दीजिए 11 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितने पे 1 पे, और रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। जो आपके पास यहाँ पे कोशेंट वैल्यू आती है ना, वो हमेशा इसके अंदर ऐड कर दो, जितनी भी आती है 1 आई है तो यहाँ पे 1 ऐड करो, 2 आती तो 2 करें, तो इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दो इसको ऐड कर दो, और जो भी रिमाइंडर आपके पास बचा है ना दैट इज़ अ 2, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2/9%। तो अब यहाँ पर देखोगे ना तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो जैसे एक और आपके लिए एग्जांपल है, जैसे आप बताएं आप, जैसे एग्जांपल में आपको ये गिवन हो 57 आपको गिवन हो एंड 15/7% हो, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे,
तो वही काम, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता है कि 7 को हम 2 टाइम्स 14 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स पे हो चुका है, तो वो 2 इसके अंदर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 59 हो चुका है। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1/7 क्या हो जाएगा, परसेंट। दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा। करेक्ट। अगर अब आपसे कुछ भी ऐसे पूछ लिया जाए कि अभी जैसे एग्जाम्पल में है कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आप 12% निकालिए किसका, ऑफ 900 का, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 12, सिंपल परसेंट है, मैंने बताया था, जहाँ पे भी परसेंट हो जाए उसको क्या कर दीजिए, सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिए। ऑफ का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, किसका, 900। तो 2 0 कैंसिल आउट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 108। तो इसका आंसर कितना आ गया, 108। ओके। तो हर बार कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंपल सी आपको ऐसी चीज़ें मिले, सिंपल में मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब इससे थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर आपको गिवन है क्या कि 111% निकालना है आपको, किसका, 500 का निकालना है। तो आप इसके बिल्कुल एक बेसिक मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिक मेथड आप पहले यूज़ करोगे तो कितना आएगा, जैसे कि 111 डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, 100 से इसे क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज सिंबल है, डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे, कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो कितना आंसर आ गया, 555। चलो ये तो ना बिल्कुल ईजी हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी स्टेप हो गया इसके अंदर, इसको चलो सॉल्व कर भी देंगे हम। लेकिन अगर कल को ऐसा आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि 176% अगर आपको करना हो जाए किसका, ऑफ 111 का, तो क्या करोगे आप, पहले इसको हटाओगे, किसको, परसेंटेज को हटाओगे, फिर क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करोगे कि जहाँ तक कैंसिल होता है वहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। यस, 44। तो फिर आप इसको साथ मल्टीपल कराओगे, फिर उसको 25 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी कि ऐसा ही स्टेप करोगे आप बिल्कुल। यस। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास बिल्कुल टाइम की फिजूल खर्ची होगी, बिल्कुल फिजूल खर्च होगा, बिल्कुल इसको सॉल्व करना इजी भी नहीं रहेगा। तो क्यों ना इसको ही सॉल्व करने के लिए ना आपको एक शॉर्टकट मेथड यूज़ होगा। और वो शॉर्टकट मेथड क्या है, वो ट्रिक क्या है, तो वो देखते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैं एक बार फिर से यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ एक बार समझाने के लिए। फिर हम इसके टफेस्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ईजी लेवल ठीक रहेगा। तो क्यों ना ये जो आपको 111% आपको गिवन है, इसको क्यों ना ब्रेक करके लिखे जाए। देखो हमें इसका तो वैल्यू पता नहीं है, इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्यों ना इसको हम ब्रेक करके, तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि 100% लिख दिया इसको, इसके अंदर मैंने 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 110, और फिर मैंने इसमें 1% जोड़ दिया। येस एंड नो, ऑफ कोर्स। और जबकि देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको सॉल्व करना भी इजी है, इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी है, इसको भी सॉल्व करना इजी है। येस एंड नो, मुझे किसका निकालना चाहिए हो, 500 का, इजी है। तो देखो अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 100 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अभी देखी थी हमने, 1 होती है। प्लस में 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की, 1/10। अगर नहीं सॉल्व हो रही तो आप डिवाइड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड 1% की क्या होगी, यस 1% है, परसेंट का सिंबल हटाते ही क्या आ जाएगा, 100, तो यानी कि 1/100। ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मल्टीपल करेंगे किससे, 500 से। तो देखो इसको इसके साथ मल्टीपल करो, कितना आएगा, सेम एज इट इज़ आएगा। प्लस में इसको इससे करोगे तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो 1/10 इंटू में 500 एंड प्लस में 1/100 इंटू में 500। क्लियर। तो यहाँ से जो 500 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में इससे 0 से 0 कैंसिल आउट तो 50, और इससे दोनों से दोनों कैंसिल आउट तो कितना, 5। तो टोटल कितना आ गया, 555। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। तो बिल्कुल इसी मेथड से, यानी कि तोड़े हैं, क्योंकि हमें इनके पता है, इनके फ्रैक्शन वैल्यूज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और इनको सोल्व करना भी इजी है और टाइम भी कम लगा। मान लो कल को इस टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप उसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, बेसिक से टफ होगा। कैसे, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको परसेंटेज से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर इसको सॉल्व करोगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बिल्कुल टाइम बर्बाद हो जाएगा, करते ही रह जाओगे, करते ही रह जाओगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसको सिंपल करने के लिए, बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे इस चीज़ को सॉल्व ईजिली। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हम इसको ईजिली तोड़ सकते हैं। कैसे, मैंने 100% में तोड़ा पहले, फिर मैंने 50 में तोड़ा, कितने की कमी रह चुकी है अब, सॉरी, फिर मैंने 10 में तोड़ा, क्योंकि 26% बचता है, तो 26 का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हाँ 16 का पता है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही आ चुका है, यानी टोटल करेंगे तो यस बिल्कुल एग्जैक्ट, ऑफ कोर्स इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है। इसकी भी वैल्यू हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इसकी भी पता है इजीली, इसकी भी पता है और इसकी भी पता है। किसकी निकालनी है, 111 की। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी, 1, इसकी क्या होती है 1/2, इसकी कितनी होती है 1/10, और इसकी क्या होती है 1/6। इसको क्या करना है, सिंपली इसके साथ मल्टीपल करना है। तो इसके साथ मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 111,
इसके साथ पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। इसके अंदर जब करोगे तो 1 है, 0 आपको नीचे 1 0 है, यानी कि एक छोड़ के हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं इजीली। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 18.5। और इन सब को अब आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और ऐड करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 196.1 अप्रॉक्सीमेट आंसर ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, तोड़ने के बाद में इसको करना ईजिली हो गया। यस और नो हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे हम ना किसी भी क्वेश्चन को ना सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और यहाँ पे पता है नोट करने वाली थिंग यहाँ पे क्या है, एक नोट कर लो, इस क्वेश्चन को हम एक और सेकंड वे से ईजी तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कि अगर आपको कोई ऐसा गिवन हो ना कि A% गिवन है आपको ऑफ B का, भी आप निकालो A%, जैसे कि A% यहाँ पे दिया है ना, इसको A मान के चलो, ऑफ % B का अगर है ना, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब इसी को इससे डिवाइड करने के बाद में तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि B% ऑफ A, उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि इसका % ऑफ A भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिमिलरली ये वाला एग्जांपल आपने यूज़ किया है ना, तो इसी को मैं उल्टा करके दिखाती हूँ। कैसे, इसको मैं 1% ऑफ 176.66 का निकालना है मुझे, यही बात है। लेट्स सी, देखते हैं आंसर कैसा आता है। तोड़ेंगे, ईजी है इसको तोड़ना, तो इसके कंपैरेबल में तो ये ईजी है तोड़ना इसको। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रूल फिट बैठेगा। कितना करेंगे 176.66, इसका 100% एग्जैक्ट यही वैल्यू आती है। चलो इसको फ्रैक्शन में एक बार कन्वर्ट करते हैं, 1/100। ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा 176.66। ओके, तो इसके साथ मल्टीपल किया कितना आ गया 176.66 प्लस में देखो यहाँ पे 0 है ना, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इसको कन्वर्ट करो, यानी कि पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर इसको ओपन करोगे, फिर तो 0 नीचे लगाओगे, फिर ये एक आएगा तो 3 0, फिर 3 छोड़ के आप लगाओगे। इसको करने का यही तरीका है कि देखो जो पॉइंट आया ना उसके बाद में कितना 0 है, 1 0 है ना, तो उस पॉइंट के 1 छोड़ के बना लो, तो यहाँ पे लग जाएगा ये। अगला देखो 2 0 है ना, तो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद में 2 आप छोड़ोगे डिजिट और फिर पॉइंट लगाओगे ऐसा। ठीक है, और अब आप इन सबको आप ऐड कर सकते हो इजीली, और ऐड करने के बाद में आप देखोगे ना तो बिल्कुल यही सेम टू सेम यही क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आए। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये रूल जो है ये भी फिट हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क, जैसे कि ये वाला थोड़ा करना सा डिफ़िकल्ट था कि हमने पॉइंट में लिया, थोड़ा सा ऐसा था। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे ही करें, लेकिन उसको हम कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम इजीली कन्वर्ट करके भी इसको सोल्व किया जा सकता था। जैसे हमने एक थोड़ा सा पहले एग्जांपल लिया था कि 111% लिया था 500 का, तो आप इसको पता है उसको ऐसे भी कर सकते थे कि 500% लेके चल सकते थे 111 का। तो 500% का हमको पता है क्या होता है, फ्रैक्शन वाली तो 5 ही होती है, तो सिंपली आप इसको साथ मल्टीपल करा देते तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, वही आंसर आ गया जो हमारे पास आंसर आना था, यही था बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉसिबल ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको आप इस तरीके से पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि ए जो है वो इज़ व्हाट परसेंटेज है ऑफ बी का, ए जो है वो इज़ व्हाट परसेंट है किसका, ऑफ बी का। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको मैं दिखा दूं, एग्जांपल में फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए क्या कि 120, क्या कि 120 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो आंसर क्या आएगा, यस। कैसे है, तो देखो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को ना हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेशियो मेथड से, यानी रेशियो लेकर के, यानी कि आपको ये 2 वैल्यूज़ गिवन है तो इनका आप रेशियो ले लीजिए आपस में, यानी कि 120 का रेशियो लिया हमने 150 का, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये भी तो 4 पे कैंसिल आउट हो रही है और ये 5 पे, तो क्या आ गया 4:5। क्वेश्चन में ऐसा है कि 120 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस, तो आपको ना कहीं पर भी ये यूज़ हो जाए ना, इज़ से पहले जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, इज़ से पहले जो भी गिवन हो तो उसको आप न्यूमरेटर रखोगे, क्या रखोगे, न्यूमरेटर, और ऑफ के बाद की जो वैल्यू आती है उसको, यानी ये जो ऑफ है ऑफ के बाद में जो भी आता है उसको आप डिनोमिनेटर में रखोगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको टिप्स बताई है कि अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग जाए कि इसने इसका पूछा है या इसने इसका पूछा है, तो उसके लिए बताया कि आपको क्या करना है, 120 कितना परसेंट है 150 का, ये पूछा गया, यानी कि ये जो 4 है, यानी ये जो 4 है वो इस 5 का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए आपको पहले बताया था क्या करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इजीली आंसर कितना आ गया 80%, तो 80% इज़ द फाइनल आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि इज़ से जो पहले यूज़ होगा उसको आप न्यूमरेटर बना के यूज़ कर सकते हैं, ऑफ के बाद में जो है उसको आप डिनोमिनेटर यूज़ कर सकते हैं, और इसे रेशियो मेथड से करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है। इसके बाद में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। जैसे कि आपके पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, तो इनमें से आप बताइए कि कौन सा करेक्ट है, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 45 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 180, यानी इससे पहले है, यानी कि पहले तो आप इन दोनों का क्या लेके चलेंगे, रेशियो लेके चलेंगे इजीली, एंड सॉल्व करेंगे तो कितना सॉल्व हो जाएगा, तो ये 5 पे जाएगा, एंड ये 20, और ये 1 पे, और ये 4 पे। यही बात है, यानी कि 1 रेशियो क्या आ गया, 4 हो गया। यही बात है। तो आप, मैंने पहले ही बताया था, इस से पहले वाली चीज़ क्या होती है, न्यूमरेटर, यानी कि ये 1 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा और 4 इसका डिनोमिनेटर। व्हाट परसेंट पूछा है, परसेंट के लिए आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 100% से। तो 1/4 कितना होता है फ्रैक्शन, आपने याद ही किया होगा, और वैसे भी आप सॉल्व भी करके लिख सकते हैं, कितना, 25%। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपके पास देखो, ये एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने में के लिए आपको क्या है ना, थोड़ी सी एक चीज़ जो है, थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगी इस किलोग्राम और किलोग्राम ग्राम के बारे में, लीटर वगैरह इन सब बारे में। देखो, इसके लिए ना आपको एक चीज़ समझनी होती है, यहाँ पे यूनिट्स यूज़ होता है, यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेसी, हेक्टा, किलो, डेका, सेंटी, मिली। ठीक है। तो यूनिट्स यहाँ पे क्या है कि यूनिट की जगह देखो आपको ग्राम भी देखने को मिलेगा, आपको मीटर भी देखने को मिलेगा, और मिलीलीटर भी देखने को लीटर भी देखने को मिलेगा, सॉरी। ये आपको वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। जब आप इन वैल्यूज़ से क्या करोगे, इधर की तरफ आते हो, इधर की तरफ, यानी कि डेका, सेंटी, मिली के अंदर जब आते हो, तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है उससे, डिवाइड। लेकिन कितने से करना है वो देखते हैं। ठीक है। और इधर की तरफ जाओगे ना आप, डेसी, हेक्टा, किलो, तो आपको उस तरफ मल्टीपल करना होता है। लेकिन कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल, सिर्फ सिंपली मैं ग्राम का एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं, और मुझे ग्राम से किस में जाना है, डेका, यानी कि मैंने कितना स्टेप फॉलो किया, एक स्टेप फॉलो किया, तो मुझे एक ज़ीरो लगानी है, यानी कि मुझे करना तो डिवाइड है ना, तो मुझे सिर्फ एक ज़ीरो, यानी कि नीचे 10 से मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और अगर मुझे क्या करना हुआ, सेंटी पे जाना हुआ, तो कितने स्टेप्स फॉलो किए, 1 2, कितने स्टेप्स फॉलो किए मैंने, 1 और 2, तो यानी कि मुझे 2 ज़ीरो लगानी होगी, तो कितना आ जाएगा, 1/100। और अगर मुझे ml के अंदर जाना हुआ ना, तो मुझे क्या करना होगा, 1 2 3 स्टेप फॉलो किए, यानी कि मैंने 3 ज़ीरो लगानी है। और इसी तरीके से उल्टा इधर करना हुआ, तो मुझे अगर इधर फर्स्ट स्टेप में जाना हुआ, तो मुझे मल्टीपल करना होगा, यानी कि सिंपली 10। और अगर मुझे इसके अंदर हेक्टा की तरफ जाना हुआ, तो कितनी ज़ीरो, 2 स्टेप्स फॉलो, यानी 2 ज़ीरो। और अगर मुझे किलो की तरफ जाना हुआ, तो मुझे कितना स्टेप्स यूज़ हो जाएगा, 3 ज़ीरो। सिंपली आ गया समझ में। तो अगर मुझे ग्राम से अगर किलोग्राम बनाना हुआ, तो किलोग्राम, यानी ग्राम से मैंने किलोग्राम करना है, यानी कितने से मल्टीपल, 1000, तो 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ग्राम से मान के चलो mg में जाना हुआ, तो mg ये है, ठीक है, मिलीग्राम, mg। इनके डोनेशन आप इस तरीके से, यानी इसे डी से ही देते हैं, इसे एच से, इसको हम के, यानी कि, और ये भी डी से, ये सेंटी में होता है चाहे, और ये मिली में होता है, ml होता है, काफ़ी बार m ही होता है, सिंपल। ठीक है, ओके, यस। तो अगर mg है, mg तो इधर है, उल्टा है, तो कितने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसने, 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो यानी कि उसे डिवाइड, पहली बात है डिवाइड करना होगा, कितने, 3 से। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि 750 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात क्लियर कर लो कि आप जब इस टाइप्स का क्वेश्चन करें ना कि इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, तो दोनों के अंदर ये जो वैल्यूज़ आपको, ये जो ग्राम है, इधर किलोग्राम है, तो ये चीज़ें आपको एक जैसी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एज का कंपैरिजन वेट के साथ कर रहे हैं, तो गलत होगा, ऐसा करना नहीं है। एज का एज के साथ ही होगा, वेट का वेट के साथ होगा। तो इसका मतलब जो हम उसके पीछे जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ग्राम गिवन है ना, तो इसको आप इसको ग्राम में ही कन्वर्ट करो। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ये तो ग्राम में है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 kg गिवन है। यहाँ से आपको गिवन कितना है, 2 kg। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या, कि ग्राम में जाना है, ग्राम में जाना है, तो थोड़ा सा स्टेप फॉलो करो। यानी कि हमें क्या करना था उसके अंदर, आपको देखा होगा आपने उस चीज़ में, हमें क्या करना था, kg है, kg,
इससे हमें ग्राम में उल्टी तरफ आना है। देखो उल्टा आ गया, अब उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्या था, ग्राम है, यहाँ पे आप डेसी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हेक्टा था और यहाँ पे किलो था। अब आप कर क्या रहे हैं, किसके अंदर जा रहे हैं, तो ये आपके पास किलो है और ये आपके पास क्या है, ग्राम है। तो इसमें क्या होगा, आपको ग्राम से मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्राम से जब किलोग्राम जाते हैं तो उसको हमें मल्टीपल करना होता है। तो एग्जैक्ट आप इसके अंदर यही करेंगे कि 2 kg है, अगर आपको ग्राम चाहिए इसके अंदर तो सिंपली क्या करना होगा, उसे कितने से मल्टीपल करना होगा, 3 0 से मल्टीपल करना होगा, यानी कि 2000 ग्राम इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी कि आपको 750 ग्राम को 2 kg की बजाय आपको 2000 ग्राम के साथ आपको इसका कंपैरिजन करना है। तो वही रेशियो मेथड यूज़ करो। 750 को आप क्या करेंगे, 2000 के साथ में मल्टीपल रेशियो लेंगे इसका, तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे 25 पे देखोगे तो 25 से 75 होता है एंड 25 आके 200, तो यानी कि 3:8। तो मैंने पहले ही बताया था कि इज से जो पहले आता है उसको न्यूमरेटर, यानी कि 3 को न्यूमरेटर में, 8 को डिनोमिनेटर के साथ में, और इसका रेशियो। और इसका मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि 1/8 का हमें पता है कि 1/8 का परसेंट वैल्यू क्या होती है, 12.5% होता है। लेकिन इसने कितना टाइम्स दिया है इसका, 3 टाइम्स, तो इसको 3 से जब मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा, 37.5%। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। डन। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन से देख सकते हो, इसको कर सकते हैं आप कि व्हाट इज़ 25% ऑफ 480। तो देखो 25%, तो अगर आपने वो टेबल याद है आपको, तो आपको पता है इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। अनदर वे आप क्या करेंगे, 25 है, परसेंट का सिंबल है, हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, और अगर याद हुआ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 25% ऑफ 480, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, और हमें किसका निकालना है, 480 का। तो इसको इजीली आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 120। तो फाइनल आंसर इज 120। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज 12.5% ऑफ 320। 12.5% कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी इसकी, याद हो तो, व्हाट द फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी इसकी 12.5 की, 1/8। किसका निकालना है, 320 का। तो डायरेक्ट कितना आंसर आ गया यहाँ से, 40। तो फाइनल आंसर इज 40। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि आपको लगभग 20 जो हैं वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ और परसेंटेज वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए आपको ये याद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320। यस, तो इसका हिंदी में है 260 का 75% और 320 का 30%। यस, तो आपको सिंपली जैसे जैसे बोला है, जैसे कि शुरू में बोला है 75% का सिंबल है, तो परसेंट का हटाते ही आपके पास पता है क्या आ जाएगा, नीचे 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और 260 का पूछा है, एंड प्लस में क्या हो जाएगा, 30% हटते ही क्या आ जाएगा नीचे, 100 ऑफ 320। यस, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि ये 2 पे, और ये 1 और 5 पे जाएगा, और ये 13 पे। तो अप्रॉक्सीमेट आपको 15 × 13 करना होगा। फिर प्लस में 1 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो इनको आप जब मल्टीपल करेंगे 15 एंड 13 को, तो आंसर आएगा, तो कितना होगा, 13 5 जो 65, और 13 में जब 1 और 16 19, तो कितना हो जाएगा, 96। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 291। ठीक है, तो एक तो मेथड इसके अंदर ये था कि आप इसको ऐसे कर सकते थे, और एक इसके अंदर पता है एक स्मार्ट मेथड भी यूज़ कर सकते थे आप। एंड वो स्मार्ट मेथड कैसा होता कि आप ऑप्शन देख के करेक्ट कर सकते थे इसको आंसर को। एंड वो कैसे, तो उस मेथड का जो नाम है ना, वो मेथड का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम से आप इसको ईजिली क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो चलो आप सेकंडों में या फिर मिनटों में कर देंगे कंप्लीट, लेकिन हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पॉइंट्स के अंदर टफ दे देगा सिचुएशन, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल हार मान जाओगे। कैसे, जैसे कि देखो, अब डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम होता है डिजिट्स का सम। कैसे, जैसे कि अब ये 75 है, परसेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखना आपको, सिर्फ आपको 7 और 5 का रखना है। 7 और 5 को ऐड करोगे तो आपस में कितना आएगा, 12 आएगा। देखो 7 को और 5 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आपके पास 12 आएगा, लेकिन 12 के जो डिजिट हैं आपस में इनको भी जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया, 3 आएगा। आगे बात समझ में, तो इस टाइप्स की चीज़ को हम डिजिटल सम बोलते हैं। ऑफ का मतलब आपको पता है इसका क्या हो गया, मल्टीपल। 260, इन तीनों डिजिट्स को आपस में जोड़ोगे तो इसका जोड़ने पे आंसर क्या आएगा, 8 आएगा।
आएगा ना। तो इसका तो 3 आ गया था, इसका कितना आ गया 8 आ गया। आगे बात समझ में। प्लस में इन दोनों को आप क्या करो, सिंपली इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3। इनको जब जोड़ोगे आपस में तो इसका कितना आ गया 3 मल्टीपल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5। तो यही चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 × 5। अब इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, लेकिन 24 को भी आपस में जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आ गया 6 आएगा। तो आप 6 लिखो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, आपस में जोड़ो पहले कितना आएगा 6 आएगा 6। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया 12, लेकिन आंसर ये 12 नहीं है, इन दोनों को आपस में पहले जोड़ो तो कितना आ गया 3। तो डिजिटल सम जिसका 3 है ना वही फाइनल आंसर होगा। कैसे देखो, अब क्वेश्चन में ये है आपको 2 8 1 यानी कि 2 और 8 कितने हो 10, 10 और 1 11, 11 को जब आपस में जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। इन दो को जोड़ो 3 और 1 कितना हो गया 4, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं है। 3 1 और 1 आपस में जोड़ोगे कितना आएगा 5, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब इनको जोड़ो 2 और 9 11, 11 और 1 12, और 12 को जब आपस में जोड़ोगे कितना आ गया 3। तो आंसर में भी तो यही पूछा था 3 जिसका हो, तो इसका मतलब ये आंसर आप इससे भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व ना करके आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 62.5 ऑफ 160 प्लस में 45% ऑफ 240। इसको भी डिजिटल सम से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखो, पॉइंट वगैरह का डिजिटल सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस डिजिट से मतलब होता है, कोई भी पॉइंट से फ़र्क नहीं होता। कैसे, जैसे कि 6 और 2 कितने हैं 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, और 13 का आपस में सम किया तो कितना हो गया 4। ऑफ चाहिए किसका 160 आपस में जोड़ोगे कितना आएगा 7, प्लस 4 और 5 कितने हो गए 9, मल्टीपल 2 और 4 कितने हो गए 6, मल्टीपल किया तो 28, आपस में किया तो 10, 10 का आपस में किया तो कितना आया 1। 9 और 6 कितने होते हैं मल्टीपल 54, और आपस में जोड़े तो 9, और इन दोनों का टोटल सम 10, 10 का आपस में जोड़ा कितना आ गया 1, यानी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ से देखो कितना है 9 और 1 10, 10 और 8 18, आपस में करोगे तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। 2 और 8 कितना आ रहा है 10, और 10 को आपस में जोड़ोगे तो 1, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। लेकिन और भी देखते हैं, ये कितना है 3, 3 और 8 11, 11 को आपस में जोड़ो तो ये तो 2 आते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। और ये 4 और 8 कितने होते हैं 12, आपस में जोड़ोगे तो 3 आएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर इज करेक्ट बी ऑप्शन। तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं। डिजिटल सम से इस टाइप्स के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना वैल्यू गिवन हो आपको, उससे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकेंडों के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको इसकी जो पीडीएफ है, यानी कि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शंस में आपको वो पीडीएफ में मिल जाएंगी, और एंड में भी आपको इसका प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। और अगर आपको ये जो क्लास है आज की हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो अगर आपको, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।